पास 300, 350, 400 वर्ष पुरानी पुस्तकें, हस्तलिखित ग्रंथ भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। उन लोगों को हमने संरक्षित किया है जो कि काफी खराब स्थिति में थे। अगर उन्हें संरक्षित नहीं किया जाता तो वो नष्ट हो जाते। तिनका तिनका जोड़ डाल पर डैना कभी बनाया था, आज खड़ी लाचार वो बाहर, क्योंकि अब वो बेघर है। मकान तो ईंटों पत्थरों से बन जाता है, लेकिन वो बुजुर्ग जो सड़कों पर आ जाते हैं, उनके लिए अगर लोग सोचते हैं, उनके लिए आशियाना बनाते हैं, तो उसे एक घर कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव गुप्ता और आप देख रहे हैं अनादि टीवी की खास पेशकश फेस इन द क्राउड। इस कार्यक्रम का मकसद है कुछ पॉजिटिव खबरें आप तक पहुंचाने का, क्योंकि हम समाज में लगातार देख रहे हैं निगेटिव खबरों की भरमार है और ऐसा लगता है जब हम टीवी खोलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं कि हर ओर निगेटिविटी ही फैली हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे समाज में कुछ लोग भी ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं भी ऐसी हैं जो समाज की बेहतरी के लिए, व्यक्तियों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही हैं। और अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि कुछ अच्छी खबरें, कुछ सकारात्मक लोगों से आपका परिचय कराएं, ताकि आप उन व्यक्तियों के काम के बारे में जानें, काम करने के तरीके के बारे में जानें और कुछ सीख कर कुछ अच्छा कर सकें। तो आज के कार्यक्रम में एक व्यक्ति की बात भी हम करेंगे, एक संस्था की बात भी करेंगे कि दोनों किस तरीके से समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये लगभग हमारे पास 300, 350, 400 वर्ष पुरानी पुस्तकें, हस्तलिखित ग्रंथ भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। उन लोगों को हमने संरक्षित किया है जो कि काफी खराब स्थिति में थे। अगर उन्हें संरक्षित नहीं किया जाता तो वो नष्ट हो जाते। तिनका तिनका जोड़ डाल पर डैना कभी बनाया था, आज खड़ी लाचार वो बाहर, क्योंकि अब वो बेघर है। मकान तो ईंटों पत्थरों से बन जाता है, लेकिन वो बुजुर्ग जो सड़कों पर आ जाते हैं, उनके लिए अगर लोग सोचते हैं, उनके लिए आशियाना बनाते हैं, तो उसे एक घर कहते हैं। किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और किताबों के बारे में हर कोई जानता भी है, किताबें पढ़ता भी है। हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो किताबें पढ़कर ही पहुँचे हैं। किताबें बहुत अच्छी दोस्त होने के साथ आपकी नॉलेज को बढ़ाती हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ कहीं ना कहीं किताबों का जो महत्व है वो कम होता जा रहा है। पिछले दौर में जो लाइब्रेरीज होती थी उनकी संख्या तो कम नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पहुँचने वाले युवाओं की संख्या कम हो गई है। तो ये जो दौर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी लाइब्रेरी की सुरक्षा कर रहे हैं, किताबों की शिक्षा कर रहे हैं। क्योंकि किताबों से अगर आपको बात करनी है, ऐसा माना जाता है किताबें बोलती हैं, लेकिन वो जो बोलना चाहती हैं और आप जो सुनना चाहते हैं, इसलिए आपको किताबों के पास पहुंचना होगा, आपको लाइब्रेरी तक पहुंचना होगा। वहां आप किताबों के बारे में समझ पाएंगे और किताबें आपकी समझ को बढ़ा पाएंगी। तो आज फेस इन द क्राउड में हम एक लाइब्रेरियन की बात करेंगे कि वो किस तरीके से बदलते दौर में लाइब्रेरी की सुरक्षा कर रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता चल सके कि किताबें में जो इतिहास तक में है उसको कैसे उन्हें जानना है, कैसे उस नॉलेज को अपनी आगामी पीढ़ियों तक भी पहुंचाना है। ये लगभग हमारे पास 300, 350, 400 वर्ष पुरानी पुस्तकें, हस्तलिखित ग्रंथ भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। उन लोगों को हमने संरक्षित किया है जो कि काफी खराब स्थिति में थे। अगर उन्हें संरक्षित नहीं किया जाता तो वो नष्ट हो जाते। किताबें बातें करती हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बातें करने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा, वरना इतिहास को अपने सीने में दफन किए हुए ये किताबें भी इतिहास का हिस्सा हो जाएंगी। ऐसे में एक अकेला आदमी अपने हौसले के बल पर ऐसी ही एक कहानी को गढ़ने में निर्विकार भाव से लगा हुआ है। लॉकडाउन पीरियड पे अक्सर बच्चों की रिक्वेस्ट हम लोगों के पास आती थी कि सर हमें फलानी चीज पे नोट्स बनाना है या फलानी चीज हमें पढ़ना है, ये चीज हमें इंटरनेट पर नहीं मिल रही है, तो ये चीज आप उपलब्ध करा सकते हैं क्या? तो हम सहृदय मतलब जितना हमसे बनता था यहाँ पर आके उस चीज को स्कैन करते थे और डॉक्यूमेंट बना के उन लोगों को ईमेल करते थे या व्हाट्सएप के थ्रू उन लोगों को भेजते थे। तो हमारे पास 300, 350, 400 वर्ष पुरानी पुस्तकें, हस्तलिखित ग्रंथ भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। उन लोगों को हमने संरक्षित किया है जो कि काफी खराब स्थिति में थे।
अगर उन्हें संरक्षित नहीं किया जाता तो वो नष्ट हो जाते। उनको हमने संरक्षित किया है और पढ़ने लायक बनाया है। इसकी लगभग इसका जो बताया जाता है 300 से 350 वर्ष ये पुराना है, हस्तलिखित है। और आप खुद देख सकते हैं इसकी लिखावट, इसकी पेजिंग और इसकी मतलब जो ऐतिहासिकता है वो देखते ही बनती है सर। जी बिल्कुल, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, और इसको मतलब विद्वानों का अभाव है कि इसको पढ़ा जाए और इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है, वो समझा जाए। हाँ, इस लिपि को समझा जाए और ये क्या क्यों लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये अभी तक सर अननोन है। हमें ऐसे कोई विद्वान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं यहाँ पर जो इस चीज को बता सके। लाइब्रेरियन वी.के. मेहरा संस्कृति की संवाहक इन किताबों की सुरक्षा कर रहे हैं। दिन रात वो सुरक्षा करते हैं। जो युवा यहाँ पर आते हैं उन्हें किताबों का महत्व भी बताते हैं और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, ऐसे में किताबों का डिजिटल कैसे करना है, इस बात को भी वी.के. मेहरा सीख रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक किताबों के भीतर जो ज्ञान है वो युवा उसके बारे में जान सकें, हमारी आने वाली पीढ़ी भी जान सकें कि ये जो किताबें हैं वो किस तरीके से आपकी दोस्त होती हैं, किस तरीके से आपकी समझ को बढ़ाती हैं। तो वी.के. मेहरा जैसे बहुत से व्यक्ति हैं, लेकिन वी.के. मेहरा के बारे में आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से वो किताबों पर मेहनत करते हैं, किस तरीके से लाइब्रेरी पर मेहनत करते हैं, ताकि हम अपनी पुरानी संस्कृति के साथ आगामी जो संस्कृति रहेगी उन दोनों को समझ सकें, उसके अंतर को समझ सकें। टीकमगढ़ जिला मुख्यालय की लाइब्रेरी नगर भवन में स्थित है, जहां कई साधनों एवं सुविधाओं का खासा अभाव दिखाई देता है। लेकिन लाइब्रेरियन वी.के. मेहरा संस्कृति की संवाहक इन किताबों को पोषित करने के साथ ही लोगों में किताबों के प्रति रुचि जगाने का काम भी कर रहे हैं। डिजिटल दौर की मांग को देखते हुए ई-लाइब्रेरी जैसे कॉन्सेप्ट पर भी लगातार काम कर रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया की नींव में एक पत्थर के समान है। जो डॉक्यूमेंट हमने फिजिकल तैयार किया है उसका पूरा का पूरा हमने टाइप करके इस पे कंप्यूटर पे टाइप किया है इसमें। और उसमें जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है, सब्जेक्ट है उसका, पुस्तक का सब्जेक्ट है, पृष्ठ है, प्रकाशन वर्ष है, मूल्य है, विषय वस्तु है। ये महत्वपूर्ण काम सर ये हुआ है कि विषय वस्तु भी हमने पुस्तक की दी हुई है इस पेज पे, और ये पूरा का पूरा सेटअप हमने इसको इंटरनेट पे अपलोड किया हुआ है। तो यानी कि अगर किसी को सर्च करना हो तो वो कैसे सर्च कर सकता है? वो हमारा पेज बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी टीकमगढ़ का फेसबुक पर, उस पेज पर जाकर आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। उस लिंक के माध्यम से आप पुस्तकें खोज सकते हैं, आप कोई भी पुस्तक खोज सकते हैं। तो एक सच्चे दोस्त की अगर आपको चाहत है तो किसी किताब को अपना दोस्त बनाइए। किताब कुछ कहती नहीं है, लेकिन किताब अपने अंदर जो ज्ञान समेटे होती हैं, उस ज्ञान को अगर आप अपनी निजी ज़िंदगी में उतारेंगे तो आप जानेंगे, समझेंगे कि किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। इसलिए लाइब्रेरियन वी.के. मेहरा लगातार इन किताबों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। किताबों के डिजिटलीकरण जो होता है उस पर भी लाइब्रेरियन वी.के. मेहरा लगातार काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद भी यही है कि वी.के. मेहरा जैसे लोगों के बारे में आपको बताएं, क्योंकि वीके मेहरा जैसे हज़ारों लोग हैं जो किताबों की सुरक्षा पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमने आपको वी.के. मेहरा की मेहनत के बारे में बताया। उसी के साथ ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो एक ऐसे संगठन के बारे में बात करेंगे जो बुजुर्गों के लिए काम कर रहा है, और इस संगठन में जो पदाधिकारी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं वो महिलाएं हैं। ये लगभग हमारे पास 300, 350, 400 वर्ष पुरानी पुस्तकें, हस्तलिखित ग्रंथ भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। उन लोगों को हमने संरक्षित किया है जो कि काफी खराब स्थिति में थे। अगर उन्हें संरक्षित नहीं किया जाता तो वो नष्ट हो जाते। तिनका तिनका जोड़ डाल पर डैना कभी बनाया था, आज खड़ी लाचार वो बाहर, क्योंकि अब वो बेघर है। मकान तो ईंटों पत्थरों से बन जाता है, लेकिन वो बुजुर्ग जो सड़कों पर आ जाते हैं उनके लिए अगर लोग सोचते हैं, उनके लिए आशियाना बनाते हैं तो उसे एक घर कहते हैं।